क्या आपको मैथ बहुत स्ट्रांग लगता है और आपको मैथ पढ़ने को मन नहीं करता है? क्या आप मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं, आपको मैथ पढ़ने में रुचि नहीं लगती है? तो देखिए, मैथ पढ़ने का कुछ अलग आइडिया होती है, कुछ अलग टेक्निक होते हैं, कुछ अलग तरीके होते हैं। और मैथ को पढ़ने का सबसे, अगर हम आइडिया की बात करें, सबसे ज़बरदस्त आइडिया की, तो वो होता है प्रैक्टिस। अगर आप मैथ में कंटिन्यू पर डे आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, तो मैथ को प्रैक्टिस करिए। मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक दिन कोशिश करिए। जिस तरीक़े से प्रत्येक दिन आप भोजन करते हैं, प्रत्येक दिन स्नान करते हैं, अपनी बॉडी के स्वच्छ करते हैं, साफ़ रखते हैं, उसी तरह से अगर मैथ को डेली आप पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, तो मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं मैथ का स्पेशलिस्ट ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एमएससी पार्ट 1 का ये टॉपिक है, बेसेल्स फंक्शन। बेसेल्स फंक्शन बेसिकली थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो मैं बेसेल्स फंक्शन पर कुछ फार्मूला जो आपके सिलेबस के होते हैं, मैंने उस फार्मूला को लिया है और उसको मैं पहले परिचय कराऊंगा और उस पर सीधे मैं उसका प्रूफ ना करके सीधे मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ फार्मूला मिलेगा, अगला वीडियो में आपका सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसेल्स फंक्शन में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, आइए देखिए। बेसेल्स फंक्शन में पहला जो फार्मूला होता है वो होता है बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y/dx² 1/x dy/dx इंटू 1 माइनस x n², ये n² है, ध्यान दीजिएगा, n² बटा x² इंटू y = 0। ये बेसिक इस तरह के जो फॉर्मेट क्वेश्चन के दिए रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होते हैं, इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला देखिए, ये मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ, आपसे परिचय कराऊंगा, इस पर क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि क्वेश्चन पर पूरी बात पकड़ में आ जाएगा। अगर आपको प्रूफ चाहिएगा कमेंट करिएगा, मैं प्रूफ भी दे दूँगा। अगला है सीरीज सॉल्यूशन फॉर बेसेल्स फंक्शन। बेसेल्स फंक्शन का सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है? n = 0 पर। तो करना कुछ नहीं है, आप सीरीज सॉल्यूशन ये पूछ रहे हैं तो n = 0 पे ही पूछ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, यही टोटल लिखाएगा। n के जगह पर आप 0 भर देंगे, तो जैसे 0 भरेंगे तो यहाँ पे 0, ये 0/समथिंग 0 हो जाएगा और y में 1 से गुणा y हो जाएगा। तो यही देखेंगे आप, बिल्कुल होगा वही लिखें। तो सीरीज सॉल्यूशन ये होता है। आप देखते चलिए, बहुत मतलब बारीकी तरीके से मैं मैथ पढ़ाता हूँ और मैं मैथ का स्पेशलिस्ट। कोई भी कंटेंट को, कोई भी बात को मैं उल्टा सीधा नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे तरीके से मैं बताता हूँ जिससे कि आपको उस पर पकड़ बने, और पकड़ बनेगा तो आपके अंदर मैथ का एक नई क्वालिटी आएगी, जिससे आपका एक नया विकास होगा, जिससे कि आप दूसरे किसी को भी मैथ सिखा सकें। आगे देखिए, जेनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसेल्स फंक्शन। फिर अगला होता है कि जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। बेसेल्स फंक्शन के लिए जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, आइए आपको हम बताते हैं। ये होता है e के पावर x z - 1/z अपन क्या है 2 है। बेसिकली यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आप x से z में गुणा xz, और नीचे यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं, पूरा स्पष्ट करके दिखा देते हैं। 2 है तो एक बार 2 इसके नीचे जाएगा xz/2, और x/z आई से करेंगे तो गुणा में हो जाएगा 2z हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दिए हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिया है। तो ये है जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसेल्स फंक्शन का जेनरेटिंग फंक्शन। कभी कभी सवाल में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जेनरेटिंग फंक्शन पर और प्रूफ पूछ लिए जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसके बाद आप कमेंट करेंगे तो प्रूफ भी इसका दे दूँगा। तो ये हो गया। अच्छा, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसेल्स फंक्शन। बी मतलब यहाँ पे बेसेल्स फंक्शन होगा,
तो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसेल्स फंक्शन क्या होता है, तो ये देखिए, ये होता है जे एन एक्स 1/पाई 0 to पाई कॉस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। ये होता है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसेल्स फंक्शन का। मुझे लगता है कि ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मजा आएगा। आगे देखिए, एडिशनल फार्मूला फॉर बेसेल्स फंक्शन, ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एडिशनल का मतलब है, देखिए अगर जे.एन.एक्स लिखा हो तो ये आपका फंक्शन हो गया, लेकिन इसी को अगर हम लोग दो फंक्शन में ऐसे लिख देते हैं तो देखिए ये एडिशनल हो गया, चूँकि ऐड के रूप में है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, जे.एन.एक्स जो है एक्स का फंक्शन है, जे.एन.एक्स जो है जे.एन जो है वाई का फंक्शन है। अब एक बार इसको हम ऐड के फॉर्मेट में दिखा देंगे तो ये एडिशनल फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप जीरो आर इक्वल टू जीरो समेसन आर इक्वल टू 0 to n जे आर, यहाँ पे आर है एक्स जे एन माइनस आर वाई। एक बार एक्स का फंक्शन होगा, एक बार वाई का फंक्शन, फिर यहाँ पे आर इक्वल टू 1 लेंगे इन्फिनिटी तक, और आर के -1 के पावर आर, एक बार एक्स का फंक्शन जे एन प्लस आर वाई का फंक्शन, मतलब एक्स और वाई दोनों होगा। एक बार आर लेंगे, एक बार एन प्लस आर लेंगे, फिर एक बार प्लस देंगे, एक बार एन प्लस आर, एक बार एक्स लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एन प्लस आर वाई के साथ लिया था, एन प्लस आर एक बार जो है एक्स के साथ लेंगे, और एक बार जे जो है वाई के साथ लेंगे, जैसे कि हमने जे जो है एक बार एक्स के साथ लिया था। तो ये एडिशनल फंक्शन है, मैं आपको परिचय दे रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊँगा, काफ़ी आपको मजा आएगा, वीडियो को पूरा देखना है आपको। अब हम आपको बताएंगे रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसेल्स फंक्शन। ये रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसेल्स फंक्शन क्या होते हैं, तो मैं रिकरेंस बेसेल्स फंक्शन पर जितने भी जो फार्मूला होते हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं, उस फार्मूला को मैं लेकर आया हूँ, ताकि मैं आपको परिचय करा दूँ कि रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसेल्स फंक्शन होते कितने हैं। तो जितने होते हैं मैंने टोटल यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है, ए बी सी करके 2 2 4 2 6 2 8, आपको कुल मिला करके रिकरेंस जो है बेसेल्स फंक्शन में मात्र 8 ही होते हैं। इसके बाद सिलेबस में एमएससी पार्ट 1 में इतना ही पढ़ना है। तो ये प्राइवेट के लिए है, और आप रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर और प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो ये बेसेल्स फंक्शन पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम आपको बताएंगे पहला जे.एन.एक्स जे एन माइनस 1 एक्स और जे एन प्लस 1 एक्स इक्वल टू n बटा एक्स जे एन एक्स होता है, ये पहला कंसेप्ट होता है। दूसरा जे एन माइनस 1 एक्स, यही वाला कंसेप्ट देखेंगे, जे एन प्लस 1, यहाँ पे जे एन प्लस 1 एक्स, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी बटा में था, यहाँ पे बटा हट जाएगा, तो 2n अपन x है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जे एन और x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डैश नहीं है, यहाँ पे डैश है, ध्यान दीजिएगा, बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पे देखिए डैश है, तो ये प्लस में था तो इसका ये है, माइनस में था तो ये है। आइए हम आपको बताते हैं आगे x जे एन एक्स जे एन एक्स और n जे एन एक्स जे एन एक्स। अच्छा, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे बिना डैश है, दोनों का प्लस करेंगे तो x जे एन माइनस 1 एक्स होता है। परिचय आपको देते हैं, आगे देखिए x जे एन डैश और x माइनस n जे एन एक्स और माइनस x जे एन प्लस 1 इंटू एक्स होता है, ये आपका होता है। आगे देखिए ये माइनस में है, यहाँ देखिए ये गुणा के रूप में है, देखिएगा ध्यान से, एक बार x का जो है n टर्म में है, n x के पावर n टर्म है, तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n जे एन एक्स। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, x के पावर n जे एन n माइनस 1 एक्स होता है। अच्छा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे जे एन एक्स के पावर n, और यहाँ पे जे एन और x है, ध्यान दीजिएगा x के पावर n है, जे एन एक्स है, और यहाँ पे x के पावर n है, जे एन एक्स ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप x के पावर -1 है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ देखिएगा x के पावर n है और x के पावर -n है, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, x के पावर n है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, j
अच्छा यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा सा बिंदु है, आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए मैथ को पढ़ने के लिए ज़्यादा हमें इस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वर्क करेंगे लेकिन तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर वर्क करेंगे तो मैथ का एक दिन तो पावरफुल हम बन ही जाएंगे। तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी कॉन्सेप्ट को मैथ में जब तक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे तो आप उस पर जो है मतलब उसके आप लायक नहीं बन पाएंगे। तो ये मैथ ही नहीं, दुनिया का कोई भी ब्रांच है, कोई भी सब्जेक्ट का आप दीवाना है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो उसको एक स्पेशल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो वाकई में उसके विद्वान आप बन जाएंगे। तो प्लीज़ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा और थोड़ा सा धैर्य रखकर पढ़िएगा। कोई भी काम समय से पहले नहीं होता है, समय आने पर ही वो पूरा होता है। आगे देखिएगा, ये जी नंबर है एक्स जे एन डैश एक्स, ये माइनस एन जे एन एक्स। अच्छा यहाँ पे डैश है, यहाँ पे बिना डैश का दोनों का माइनस है, करना कुछ नहीं है, माइनस लगा देना है। x और जे एन यहाँ पे देखिएगा n+1 हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे डैश वाला हो गया है, तो डैश वाला जब हो गया है तो ध्यान दीजिएगा जे एन, यहाँ पे जे एन आप देखेंगे ध्यान से, इसी चीज़ को मैंने लिखा है। देखिए मैंने क्या किया है, हमने जे एन एक्स को लिखा है तो इसको ये वाला पार्ट को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट को ये प्लस में होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर माइनस में है इधर भेजेंगे तो प्लस में, तो इसको पहले लिख दिए हैं और ये बाद में। तो मुझे लगता है कि आप एक याद होगा तो दूसरा भी याद आसानी से कर लेंगे। तो ये था बेसेल्स फंक्शन पर, रिकरेंस फार्मूला, रिकरेंस रिलेशन पर, कुछ जो है जेनेटिक फंक्शन, कुछ फार्मूला का कंसेप्ट था। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला दिमाग में ज़रूर रहेगा। इसके जस्ट जो है वीडियो मिलेगा जिस पर इस पर क्वेश्चन मिलेगा। ये फार्मूला, ये कंसेप्ट और ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो MSc पार्ट 1 पर टोटल क्रम से एक वीडियो में लेकर आते रहता हूं। तो BSc पार्ट 1 पर मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन चालू किया, ऐसे सारा वीडियो मैं कंसेप्ट वाइज दे दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों की ज़रूरत है। एक बात को सूचित करें कि BSc पार्ट 1, BSc पार्ट 2, BSc पार्ट 3 तीनों ईयर का मैंने मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।